कि पूरी देश जानना चाह रही है कि ऐसा क्यों हुआ। यानी वो मर्डर जो मिस्ट्री है उसी के लिए आप भी जानना चाहते हैं वही सवालों के जवाब आप भी तलाश रहे हैं कि जो इस वक्त की पूरी देश जानना चाहता है कि आखिर ये हत्या के पीछे की वजह क्या रही है। बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ और मैं वही जानना भी चाह रहा हूँ। और ये ऑलरेडी मतलब अब मैंने विपिन जी से बात भी करी थी इस विषय में कि मिलने चलेंगे, आप भी चलिएगा, साथ में चलते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्लानिंग है। अच्छा, बस मतलब आप मुलाकात इसलिए करना चाहते हैं कि सोनम आपको बताए कि वो मर्डर क्यों किया। मैं यही कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि वो मर्डर क्यों करा, कैसे हुआ, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी सामने के आपको मर्डर करना पड़ा। और इसीलिए मैं मिलना चाह रहा हूँ उससे। क्या आखिर और ये हत्या की साजिश कब रची, जी। क्यों रची, इसके पीछे की वजह क्या हाँ, थी, वो राज का रोल कितना था। मैं ये चीज़ें ही पूरी समझना चाह रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने मतलब ये प्लानिंग ऑलरेडी मैंने विपिन जी को पहले से बता रखी। विपिन जी खुद समझना चाह रहे हैं कि राजा को क्यों मारा, मेरा छोटा भाई था, उसने तो कभी किसी को कुछ करा भी नहीं है, अभी मतलब कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ऐसा ये सब चीज़ों को ही हम पता करना चाह रहे हैं और मैं खुद पता करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। गोविंद अभी सोनम के साथ है या राजा के परिवार के साथ। देखिए, अभी तक मैं जिस हिसाब से बयान दे रहा हूँ, मैं अभी भी राजा जो राजा भैया हैं उनके परिवार के साथ हूँ और मैं रहूँगा भी सही। मगर मैंने जैसे कि बोला था कि सोनम को बचाना है, तो सोनम को कब बचाना है उसका कारण मैंने बताया था कि अगर वो बेकसूर हुई तो अभी ये जस्टिफाई नहीं हुआ ना, तो मैं एक भाई भी हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी भी निभाऊंगा। मगर कब, अगर वो बेगुनाह हुई तो मैं बचाता हूँ और नहीं हुई तो मैं उसको वहीं के वहीं सब चीज़ें ख़त्म करके आने को तैयार हूँ। और मैं पहले दिन से बयान दे रहा हूँ। अब इसमें पूरी जनता, भारत देश की जनता क्यों इसको गलत नेगेटिव समझ रही है, क्यों इसको बड़ा चढ़ा के बता रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसको। अगर सोनम ने एक भाई से कहा कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैंने ही हत्या करवाई थी, मैं इस हत्याकांड में शामिल हूँ, तो उसके बाद से आप सोनम को भूल जाएंगे और एक बेटे की तरह राजा की जो माँ है उनकी एक बेटे की तरह ही फिर आगे का पूरा जीवन। देखिए, मैं राजा की फैमिली के साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैं आज एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा खड़ा हूँ। मगर मुझे इस प्लानिंग को समझना है कि ऐसा ऐसा क्या कारण आ गया था कि उसकी हत्या करना पड़ी। अभी पूरी मिस्ट्री अभी क्लियर नहीं हुई है। मैं अभी भी, आप अगर किसी को पता है कि मिस्ट्री क्लियर हो गई तो मुझे वो बता दे कि भैया सोनम ने ही कत्ल करा या ऐसा कुछ है, तो मैं उसी को तो क्लियर करना चाह रहा हूँ ना। और उसी को मैंने जैसे पहले दिन बताया था कि सोनम मेरे से कुछ नहीं बोली, मुझे लगता है कि उसका हाथ है। मैं अभी भी आके मीडिया में जिस दिन मैं मिलूंगा उससे, उसके दूसरे दिन बिल्कुल आके मीडिया में बिल्कुल बयान दूंगा जो भी क्लियर होगा। अगर उसने कत्ल करा है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि उसने कत्ल करा, और उसने कत्ल नहीं करा, हो सकता है बेकाबे में कुछ करा हो, तो मैं वो भी क्लियर करूंगा। मुझे कोई मेरी इससे बड़ी बेइज्जती कभी नहीं हो सकती। पूरे दुनिया में मेरी बेइज्जती हुई है और मैं आज भी इन चीज़ों को समझ के और मतलब चीज़ों को समझ रहा हूँ। और आज भी मैं सब चीज़ों में सपोर्ट में हूँ। जे जे मतलब अगर सोनम बेगुनाह है तो बिल्कुल उसको सज़ा दिलवाने में हम साथ में रहेंगे। अच्छा, मतलब जो राजा हैं, राजा के पिता अक्सर जब मीडिया के सामने आते हैं तो ये बात कहते हैं कि सोनम बताओ मेरे बेटे को क्यों मारा। माँ जब भी मीडिया के सामने आती हैं, सोनम बताओ मेरे बेटे को क्यों मारा, परिवार ही पूछता है। यही यही सवाल आप पूछने जा रहे हैं, यही सवाल पूछ के जवाब आप राजा के परिवार को देंगे। मैं राजा के परिवार को नहीं, मैं पूरे मीडिया में एक साथ बताना चाह रहा हूँ। मैं किसी भी एक परिवार को पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे समाज को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, जिससे कि आगे भी इन चीज़ों को देखो। मेरी बहन थी वो तो चली गई, समझना। मेरा जमाई था वो भी चला गया, तो मेरा इस दुनिया में अब कौन बचा। बहन है वो अंदर है, जमाई है वो ऊपर चले गए, तो मैं क्या करूँगा। तो मैं इस खतरे को आगे होने के लिए, रोकने के लिए, मैं कम से कम एक प्लानिंग तो पूछ सकता हूँ ना कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वो जो पूरा जमाना जानना चाहता है, जो आज तक भी पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई या नहीं बता पा रही है, तो मैं उन चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। मीडिया में पुलिस तो बोलेगी नहीं, मीडिया में पूरी पुलिस तो क्लियर करेगी नहीं कि उनने क्यों मारा, किस कारण मारा। तो ये चीज़ें मैं बयां करना चाह रहा हूँ। बस वही आप आखिरी जो भी मुलाकात हो पाए, जो भी 10-15 मिनट का आपको समय मिला जेल में, यही मुलाकात करना चाहते हैं। और उस दिन आप जब जाएंगे तो अपने साथ बिपिन को भी ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं तो बिल्कुल स्वागत करूंगा, मेरे साथ कोई भी चल सकता है, मैं अकेला मिलना भी नहीं चाह रहा हूँ। मैंने अभी भी पुलिस से भी अगर रिक्वेस्ट करी तो मैंने बोला है कि अब आप 100 लोग भी खड़े रहते तो मुझे मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे कोई पर्सनल रूम नहीं चाहिए बात करने के लिए, वहाँ पर्सनल केबिन नहीं चाहिए, मैं सबके सामने बात कर सकता हूँ। मतलब आप सबके सामने बात करने के जी लिए तैयार बिल्कुल। हैं। आप अगर उसकी वीडियोग्राफी भी हो तो आप तैयार हो उसके मुझे लिए। कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन उसकी चीज़ों में। वीडियोग्राफी भी करवा लो आप। बिल्कुल चल सकती है। और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे वकील मिलने भी जा रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है वहाँ का। रोजाना बड़े बड़े वकीलों का आपके पास फ़ोन भी आ रहा है। मेरे पास दो, मतलब कुछ
5-6 फ़ोन आए हैं, जैसे वो कोई खान करके कोई वकील है, उनका तो कंटिन्यू कॉल आ रहा है, मगर मैंने क्लियरली मना कर रखा है कि नहीं, मुझे अभी वकील नहीं करना है। जब भी लगेगा मैं आप सब लोगों को कॉल करूँगा। और इंदौर शहर इतना बड़ा है, लेकिन सिर्फ पीयूष ही छोड़ने सोनम को क्यों गया था? जो ड्राइवर पीयूष है, जिसे राज ने भेजा था, कहाँ से जानता था राज पीयूष को? वो पीयूष उसका फ्रेंड ही है शायद, मेरे को बाद में पता चला जब पीयूष का चेहरा सब सामने आया ना मीडिया में, जब भी मेरे को पता चला कि पीयूष ही है। और पीयूष एक दो बार हमारे यहाँ गाड़ी चलाने भी आया था, उसके पास पिकअप गाड़ी है जो लोडिंग करता है वो। तो कुछ सीट वगैरह मटेरियल सप्लाई मतलब मटेरियल छोड़ने जाता है ट्रांसपोर्ट, तो एक दो बार छोड़ने आया था। जब से फिर मैंने उसको देखा तो मैंने पूछा भी था, तो वो उसका फ्रेंड ही है, इसलिए वो हो सकता है उसने हायर करा उसको। अच्छा, लगातार ये भी बात सामने आती है कि क्राइम सीन वाले जो मूवी हैं या ऐसे सीरियल है, ये बहुत पसंद था सोनम को, अक्सर वो देखा करती थी। ये बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं आज तक तो उसको वो इतनी फ्री नहीं थी कि कुछ भी मतलब देख पाए या समझ पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब बिजनेस करती थी। और सुबह हम 10 बजे ऑफिस आ जाते थे, शाम को 7-8 बजे जाते थे। फिर क्या मोबाइल 1 आध घंटा चलाना है, उसके बाद तो आराम ही कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। शहर काजी हैं इंदौर के, हम्म। वो कह रहे हैं कि जब संस्कार की कमी होती है तो बच्चे सोनम बन जाते हैं। सोनम से ज़्यादा दोषी उनके माँ बाप हैं, जिन्होंने परवरिश अच्छे से नहीं की और अच्छे से संस्कार नहीं दिए। देखिए, उनको तो मैं नमस्कार करूँगा, और काजी साहब को नमस्कार करूँगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, संस्कार तो देखिए, माँ बाप तो अच्छे ही संस्कार देते हैं, हर घर के माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं। और एक ही घर में हम दोनों भाई बहन पले हुए हैं, मैं भी हूँ, मैं आप लोगों के सबके साथ में हूँ। और आप देखेंगे कि मेरे माथे पे तिलक भी लगा हुआ है, मैं पर डे पूजा करके ही बाहर निकलता हूँ। तो संस्कार एक मेरे भी है और एक उसके भी है। और संस्कार वैसा नहीं है कि उसको अलग घर में रख के संस्कार दिए गए या मेरे को अलग घर में रख के संस्कार दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो संस्कार तो माँ बाप ने व्यवस्थित ही दिए हैं, जैसे कि एक माँ बाप बच्चे को देते हैं। अब कोई किसी मतलब कुछ दूसरे कारण से कुछ हो जाए और क्या किसी के बहकावे में आ जाए, तो वो एक बात एक अलग है। तो इसलिए इसकी जांच तो शिलोंग पुलिस कर रही है, तो अभी जांच क्लियर हो जाती है तो पता चल जाएगा। बाकी संस्कार की बात रही, तो संस्कार तो देखिए, हमने जैसे क्लियर कर दिया है कि हम दोनों एक ही घर के हैं, तो संस्कार हमारे भी हैं और आपके भी हैं। तो संस्कार तो मेरे हिसाब से माँ बाप की तो कोई गलती नहीं है। और इसमें घर वालों का कोई हमेशा भी मतलब, अगर 10 लोग इसमें समझिए, एक घर में 10 लोग रहते हैं और एक जने ने गुनाह कर दिया, तो पूरे 10 लोगों को सज़ा नहीं मिलती है, इसमें एक जने को मिलती है। तो इसलिए निवेदन है कि मतलब माँ बाप को ठेस ना पहुँचाएँ। देखिए, माँ बाप ने बहुत काफ़ी मेहनत करके संस्कार भी दिए हैं और पाला भी है। इस हत्याकांड के लिए गोविंद अपने माँ बाप को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, इसमें बिल्कुल माँ बाप की 1% गलती नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने हमेशा बच्चों को जो जो चाहिए और जैसा चाहिए वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करी है। और कैसे भी करी है, उनने उनके लेवल मतलब उनने मजदूरी करी है या जो भी करा है, वो उनने उनकी रिक्वायरमेंट मतलब बच्चों की रिक्वायरमेंट हमेशा फुलफ़िल करी है। इसलिए माँ बाप तो नहीं है। रूबीना इकबाल खान है, कांग्रेस की मुस्लिम महिला पार्षद है, वो कह रहे हैं कि सोनम को तालिबानी सज़ा मिलनी चाहिए, 100 कोड़े मारने चाहिए और फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। देखिए, उसने अगर जुर्म करा है तो अगर क्या नाम क्या है उनका, रूबीना जी का, अगर जो भी सोनम ने जुर्म करा है तो उसके लिए अगर वो कुछ केस लड़ सकती है तो बिल्कुल केस लड़े और उनकी कार्रवाई को आगे बढ़ाए और उस कार्रवाई में सपोर्ट करे। हम उनके साथ हैं। मतलब तालिबानी सज़ा की जो बात कर रही हाँ है। बिल्कुल, अगर वो मतलब देखिए, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच पे अगर वो गुनहगार पाई गई तो सभी चीज़ें सज़ा पुलिस भी देगी और आप लोग भी बोलो कि जो सज़ा मतलब होना चाहिए वो मिलना चाहिए उसे। अगर उसने ये गुनाह करा तो बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए उसे, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। अब परिवार की बात करते हैं गोविंद। हजफ